हेलो गाइज, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैम क्या होती है। रैम को हम दिखाते हैं अभी। ये रैम क्या होती है, रैम को कैसे पहचानेंगे, ये कितने पिन की है, ये सारा बताएंगे अभी कि ये कितने पिन की होती है, DDR2 और DDR3। तो इनकी क्या क्षमता होती है, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रैम क्या है, इसको परिभाषित करो डिटेल में। तो हम उसको भी आपको परीक्षा में लिखना बताएंगे, ओके, पूरा डिटेल में। तो आओ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रैम क्या होता है, डिटेल में जानते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना सपोर्ट दें हमें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं हमें पिन कैसे जानते हैं, ये कितने पिन की है। ये है दोस्तों 2GB DDR2 की, ठीक है। इसके पिन बताते हैं। तो ये जो पिन बने हैं, इसके पिन जो बने हैं, इसके लास्ट में लिखा रहता है, लास्ट में लिखा होता है कि ये कितने पिन की है टोटल। ये टोटल पिन 120 है। 120 इधर का हुआ, 120 इधर का पूरा हुआ, 240 पिन होते हैं इसमें। DDR2 में 240 पिन होते हैं। और ये भी वही DDR2 है, इनमें दोनों में बराबर पिन होते हैं, 240 पिन। और ये है DDR3 जो लैपटॉप में लगती है रैम। तो इसकी बात करें तो इसमें पिन, इसमें भी एक साइड में लिखा रहता है। इसके मैक्सिमम पिन दोनों तरफ के 204 से 205 पिन होते हैं मैक्सिमम, दोनों तरफ के। तो आप ये जान गए होंगे कि ये पिन की कहाँ से पहचान के, चाहे जो रैम हो, आप ये पिन है दिख रहे हैं, इनके यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी पहचान करेंगे कि DDR3 है कि 2 है। तो इसका कट जो होता है, अब देखो DDR2 ये है, अब इसका कट देखिए यहाँ बीचों बीच से है। और इसका DDR ये 3 है, इसका ये चाहे डेस्कटॉप की रैम हो चाहे जो, इसका कट यहीं से मिलता है। तो ये कट से भी पहचान लेते हैं कोई। अब देखो इसका कट यहाँ ऐसे, ये एकदम किनारे से होता है कट DDR3 में, और इसका बीच से होता है DDR2 में। तो आइए हम जानते हैं डिटेल में इसको हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अगर पूछ लेता है कि रैम क्या है, तो हम आइए बताते हैं आपको लिख के कैसे लिखेंगे इसको हम परिभाषा में। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कंप्यूटर की क्वेश्चनों में, तो बताएंगे। तो ये देखो दोस्तों, क्या है रैम क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को हम डिटेल में बताएंगे, इसको कैसे परिभाषित करते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, समझ रहे हैं ना। इसमें कोई भी डाटा सेव नहीं होता, यह एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसे हम, इसमें हमारा कोई भी डाटा थोड़ी देर तक ही सेव रहता है, जब तक हमारा कंप्यूटर ओपन रहता है। जब तक हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन रहेगा, तब तक इसमें हमारा कोई भी डाटा हम डालते हैं, अगर इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा हम इंटर करते हैं, तो वो सबसे पहले रैम में जाता है। तो वही डाटा की बात करते हैं हम कि ये कब तक सेव रहता है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा, तो तभी तक ये इसमें हमारा डाटा, कुछ भी डाटा रहता है। इसलिए इसे वोलाटाइल परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम रैम को कितने भागों में बांटा गया है। तो रैम को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। रैम को 4 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है DDR1, फिर आया DDR2, इसका फिर अपग्रेडेड वर्जन आया DDR3, आज अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है DDR4। सबसे ज़्यादा ये चल रहा है DDR4। यह एक प्राइमरी मतलब प्रथम मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसको इसी तरह परिभाषित करेंगे कि ये एक प्रथम मेमोरी के नाम से भी जाती है। अब बात करने वाले, हम बताए थे ना आपको
वीडियो में कि रैम की क्षमता क्या है, कैसे पता करते हैं और कितनी हो सकती है। तो रैम की क्षमता की बात करेंगे तो रैम की क्षमता देखो जैसे होती है 1 GB से 1 GB हो गई, फिर इसके बाद 2 GB हो गई, फिर 4 GB, फिर 8 GB, फिर 16 GB, फिर 32 GB, डैश डैश करके 256 और जितनी भी बनी है इसकी इस तरह की क्षमता होती है। ये सब अपने अपने हिसाब से लोग जब अपग्रेड होता गया तो उसी तरह से इसका प्रयोग होता है। अब इसकी बात करें इसका कार्य क्या करती है, इसके कार्य की बात करने वाले हैं हम। अब इसका कार्य क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में ये क्यों लगाई जाती है, इसको न लगाने से क्या होगा हमारे कंप्यूटर, तो बात करेंगे इसका कार्य। सबसे पहला कार्य यह होता है, ये हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले लाने का काम करती है। अगर हम अपने मदरबोर्ड में रैम ना लगाएं तो हमारी जो मॉनिटर होता है वो डिस्प्ले नहीं आएगा, उसमें वो ब्लू या इस तरह का ब्लू जैसा इसे कोई भी डिस्प्ले देगा, लेकिन ग्राफिक्स में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका काम होता है, सबसे पहला काम होता है हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले लाना। इसका काम यही होता है, मेन काम यह है रैम का। बाकी और काम कैसे है, कैसे काम करता है ये बताएंगे। ये देखो बता रहे हैं रैम, तो रैम का काम कैसे करती है अब ये बताने वाले हैं। रैम कैसे काम करेगी, किसी भी इनपुट डिवाइस से मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये कोई भी इनपुट डिवाइस हो गई जिससे हम कोई भी कमांड देते हैं, इसका दूसरा कार्य है। ठीक है, सबसे पहला कार्य ये डिस्प्ले देने का काम करती है। और इसके बाद इसका और क्या यूज होता है हमारे कंप्यूटर में, तो ये बता रहे हैं हम। ये किसी भी इनपुट डिवाइस से, जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाए या कुछ भी हम लिखते हैं, अपना नाम लिख दिए, वो है नाम लिख दिया, माउस से हम राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, ये अगर कर रहे हैं तो इसमें हम कोई भी कमांड देते हैं तो सबसे पहले रैम में गया डाटा, रैम प्रोसेस करता है, रैम में डाटा गया, इसके बाद प्रोसेसर में गया हमारे अंदर, जिसको हम बोलते हैं CPU लगा होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो ये प्रोसेसर में गया, प्रोसेसर में प्रोसेस करेगा, इसमें क्या कार्य करना है क्या करना नहीं है ये सब प्रोसेसर पता करता है। इसके बाद जब आप लोग वो काम हो जाता है तब आप लोग डाटा को सेव करते हैं, तो वो डाटा सेव होके सीधा हार्ड डिस्क में जाता है। हार्ड डिस्क काम होता है जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का काम होता है हमारा डाटा सेव करना, तो इसका यही काम है। ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ये एक स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रैम को हम कैसे परिभाषित करेंगे और ये कैसे काम करने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बताएंगे आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं हम, DDR क्या होता है। DDR क्या होता है इसका वीडियो हम अगले दिन डालेंगे। आप बने रहिए और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कृपया, ताकि आप हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, जिससे आपको भी ज्ञान बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।